फरिश्तों की महफिल में फरिश्ता एक ऐसा विशेष है, महिमा तो इनकी हम भी क्या, महिमा तो इनकी हम ही क्या, खुदा भी बया करते हैं, खुदा भी बया करते हैं फरिश्तों की महफिल में। एक बाबा ही सदा दिखता, एक बाबा ही सदा दिखता, दुनिया से नहीं रिश्ता, दुनिया से नहीं रिश्ता, नूर नैनों के ये बाबा के, नूर नैनों के ये बाबा के, बाबा के साथ सदा रहते हैं, बाबा के साथ सदा रहते हैं फरिश्तों की। ओम शांति। आज सभी सौभाग्य, हम सभी सौभाग्यशाली, पद्मा परम भाग्यशाली है, क्योंकि जीके तो फरिश्ता फैमिली के लिए आज का दिन बहुत ही विशेष, वरदानी और खास दिन है, जो स्वयं बाप दादा के नूरे रतन है। वह ब्राह्मण परिवार के और जर्मनी देश के अमूल्य जेम्स स्टोन है। माया के विकारों रूपी जर्म्स को अपनी रूहानी मुस्कान, निर्माणता और शक्तिशाली याद व पावरफुल स्थिति से खत्म करने वाले जर्मनी की सुदेश बहन को विजय गुलाब भाई का समस्त दादर फरिश्ता फैमिली, समस्त दादर फैमिली, जीके टू फरिश्ता फैमिली के बिहाफ में आपका गुलाब के फूलों के गुलदस्तों से तहे दिल से स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दीदी, आपके आगमन की खुशी में मेरे शायरी के मन में कुछ अलौकिक शायराना अंदाज में उद्गार निकल पड़े हैं, जो मैं आपको 4 लाइनों में पेश करना चाहता हूँ। तो इजाजत दीजिए 4 लाइनों की तो पेश करूँ। हाँ, ओम शांति। तो आज जीके टू फरिश्ता फैमिली के दरबार की रौनक चमक उठती है। जीके टू फरिश्ता फैमिली के दरबार की रौनक चमक उठती है। रूहानी नूर फैल जाता है, रूहानी नूर फैल जाता है जब बाप दादा की इस महफिल में दीदी आपकी महान आत्मा कदम रखती है, कदम रखती है। और आगे है, आते नजर नहीं सूक्ष्म में पधारे आप हमारे द्वार पसंद किया है, उन्होंने पसंद किया है, उन्होंने ही सुंदर दिन शनिवार। आते नजर नहीं सूक्ष्म में पधारे हमारे द्वार पसंद किया है, उन्होंने ही सुंदर शनिवार। सुदेश दीदी के साथ साथ स्वयं बाप दादा पधारे हैं हमारे द्वार, हमारे जीके के द्वार, हमारे दिल्ली दरबार में। सुदेश दीदी के साथ साथ स्वयं बाप दादा पधारे हैं हमारे जीके टू के द्वार, हमारे दिल्ली दरबार में। तो तालियों से, फूलों से उनका खूब स्वागत करो, खूब स्वागत करो जोरदार। तो तालियों से, फूलों से उनका खूब स्वागत करो जोरदार, खूब स्वागत करो जोरदार। ओम शांति।
आप स्वयं आज साक्षात हमारे बीच में हैं। आपने हमारी बहुत पालना की है कोविड के समय, और मैं समझती हूँ आप फर्स्ट थे जब कोविड में हमने जिनको इनवाइट किया था मुरली सुनाने के लिए, और वो आई थिंक सो फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ कोविड ही था, और आपने बहुत सहज स्वीकार किया था। तो मुझे मैं समझती हूँ आपको याद भी आ रहा होगा ये परिवार। आप बाबा की वो चुना हुआ फूल है जिनका बाबा मुरलियों में भी वर्णन करते हैं, और एक महीना ही हुआ होगा बाबा ने विशेष कहा था सुदेश बच्ची बहुत अच्छा समझाती है। तो जिनको भगवान भी अपने महावाक्यों में याद करता है। और वैसे आप दिल्ली रजौरी गार्डन से ही निकले हैं, और फिर करोल बाग सेंटर पे आपने सेवाई दी, और करोल बाग की स्थापना के समय भी आप थे। और मुझे याद है कि बाबा दीदी हमको बताते थे कि उस समय इतने आते नहीं थे सेंटर पे करोल बाग में, तो एक कारपेट में फूल होते थे, उन फूलों को ही देखते हुए और इतने नशे से आप सुनाते थे कि जैसे कि बहुत पूरा हॉल भरा हुआ हो, और बाहर तक वो लाउड स्पीकर तक आपके वो भाषण सुनाई देते थे और लोगों को अच्छा लगता था। इस तरह से आपने दिल्ली में सेवाओं की स्थापना के निमित्त भी बने, और उसके बाद तो फिर बाबा ने आपकी विशेषता देखी और आपको विदेश भेजा सेवा जानकी दादी के साथ लंदन में। आप बता रहे थे 25 साल दादी के साथ सहयोगी बनकर सेवा करी, और ये जैसे केल भाई, चार्ली भाई जो आज बहुत बड़ी बड़ी और भी सेवाओं के निमित्त बने हैं, सूरज भाई, ये सब आपके पालना से निकले हुए रतन हैं, जो इतने सारे देश विदेश में पूरे बाबा की ज्ञान की ढेर सारी खुशबू फैला रहे हैं। और फिर आप यूरोपियन डायरेक्टर है वहाँ के सेंटर्स के, और जर्मनी के सेवा केंद्रों के सारे जर्मनी के सेवा केंद्रों के आप निमित्त है। आप वहाँ के जर्मनी तो हम जानते हैं कितना आधुनिक देश है, कितनी भौतिकवाद है वहाँ, पर ऐसे बंजर भूमि कहेंगे, ऐसे भूमि में भी इतने प्यारे से बाबा के घर को आपने वहाँ स्थापित किया। और बाबा आपकी विशेषता को देखकर अब वो गागर नहीं निकल रहा, तो अब हेडक्वार्टर्स में ज्ञान सरोवर हम सबका चलता है, एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड, वर्तमान में आप उसके डायरेक्टर हैं। और भी बाबा किस तरह अपनी खुशबू तो केवल इतना वहां तक भी नहीं रखते हैं, तो आज वर्तमान में आप बाबा के इस यज्ञ के ब्रह्म इसके जॉइंट चीफ भी है। तो इतने चाहे जिम्मेवारियों से सुशोभित, लेकिन साथ साथ इतने गुणों से भरपूर और ऐसी विशेष महान आत्मा के सम के साथ आज हम सबका दृष्टि मिलन है और साथी वार्तालाप है। मुझे लगता है हमारे जैसे विशेष खुश नसीब कोई नहीं, और आपने बहुत कम समय में हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। मुझे कहा कि एक दिन का टाइम दो, और एक दिन में सोच रही थी हाँ बोलेंगे, लेकिन संकल्प ये था कि हाई होना है, बाबा को दे दिया था संकल्प, तो बाबा ने हम सबकी वो संकल्प आप तक पहुंचाया, और आप आँख करके आज हमारे बीच में आए हैं। तो पुनः पूरे फरिश्ता परिवार की तरफ से दीदी आपको दिल से हार्दिक अभिनंदन।
की इस सुंदर शाम में ओम शांति के साथ, इसमें ओम शांति में क्या समाया है? शांति में प्रेम समाया, शांति में मिलन का आनंद समाया है। फिर से कलक कलक मिले हैं और मिलते रहेंगे, इस अनुभूति का सुख समाया। इसलिए ओम शांति कहूं, ओम प्रेम कहूं या ओम आनंद कहूं, ये ईश्वरीय परिवार दूर बैठे भी जिन्होंने स्वागत किया, अपने हृदय की भावनाएं प्रकट की, या सामने बैठे हुए भी चाहे दृष्टि से, चाहे हृदय से, चाहे संकल्प से, चाहे चेहरे से, चाहे वाइब्रेशन से, हर एक के मन में बाबा की महिमा। वाह बाबा वाह, वाह हमारा भाग्य वाह। कभी सोचा भी नहीं था कि हम जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो बाप, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, हम बच्चों के भाग्य की महिमा गाते हैं। ये अंदर संकल्प आते ही नेचुरली, स्वाभाविक तरीके से बाबा की महिमा के साथ साथ ये संगम युग समय की महिमा थी। ये समय कितना श्रेष्ठ, ये घड़ी कितनी ऊंची है, धीरे धीरे बताने वाले बाबा की। ये हीरो के हार को देखते हुए बाबा ने अपने गले के हीरो के हार को यहाँ उपस्थित किया। तो आप सबको जो चैतन्य हीरे हो, बेदागी हीरे हो, बेहद के नाटक में हीरो का पार्ट बजाने वाली हीरे हो, तो हीरो के हार को हृदय से नमस्कार। अति स्नेह और प्यार मधुबन की फुलवारी से, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट मधुबन से आए, चाहे ज्ञान सरोवर से आए, चाहे पांडव भवन से आए, चाहे शांतिवन से आए, क्योंकि अभी तो तीनों ही स्थानों पर फुल मेला और मिलन है। अव्यक्त बाप दादा के दिवस पर बिल्कुल ऐसा ही चारों तरफ जिधर देखो फरिश्ते ही फरिश्ते। इस मिलन का की खुशी अथवा वाइब्रेशन और वायुमंडल तो याद आते हैं वो अर्ली दिन, बिल्कुल शुरू के दिन, जो बहुत थोड़े ही बाबा के बच्चे ऐसे भाग्यवान थे जो मधुबन में बाबा से मिलन मनाते थे। और बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे ऐसा समय आएगा जो क्यों लग जाएगी, अब तो तुम अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ रहे हो, ऐसा समय आएगा जो सबको सिर्फ दूर से ही मिलन का अनुभव होगा। ये तो ये कहे कि बाबा हम बच्चों को दूर बैठे भी अपने नैनों में बिठा करके दूर की दूरी को दूर कर देते हैं। दूर महसूस नहीं होता। जिनको बाबा से प्रेम से याद करने की लगन लगी है, निश्चय है,
संबंध है तो वो दूर होते भी समझेंगे। तो सबसे पहले तो मन वर्तानी देवी से आप सब तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पहुंच करके बाबा से डायरेक्ट शक्ति लेने की, अथवा पहले मिले हुए सुख अथवा आनंद की, उसको फिर से इमर्ज पे। तो बाबा हम बच्चों को फिर से जैसे कल पहले वाला स्मृति फिर से दिला रहे हैं, ऐसे ही जो कल पहले सुख मिला है वो फिर से बाबा की छोड़ ये है बाबा ने पाया ना, सारे बच्चे मेजोरिटी देवता तो विज्ञान में तो नीचे आ जाती है, तो मेरे को भी आराम ही हो जाए अपने शरीर क्यों करने, सदा ही सबको आराम देने वाला, सदा ही सबको सुख देने वाला है। संगीता बहन अब भी आप यहाँ बैठो तो पीछे बैठे हैं, उनके लिए एक जगह एक सीट बच जाएगी। ओके तो बाबा के बच्चे मुझे मुझे वो याद आता है, साकार बाबा ने हमको मधुबन से विदेश जाने की प्रेरणा अथवा ये कहे कि अपने संकल्प को स्पष्ट किया था। हम जब जयपुर में म्यूजियम खुला तो साकार बाबा की इच्छा थी कि हर्षयोग और राजयोग का कॉन्ट्रास्ट बताना चाहिए और वहां म्यूजियम खुलना चाहिए। तो बाबा ने टेलीग्राम भेजा था कि बच्चे आज के दिन ही, आज की डेट में जयपुर चली जाओ। तो शाम की ट्रेन लिया, आधी रात पहुंच गए दिल्ली से तो जयपुर। हम बाबा के पास तो हर दिन की बात याद नहीं रहती, कोई कोई दिन विशेष होता है तो याद आता है। तो हमारा भी प्रैक्टिकल में ऐसा ही 12 साल बाबा के साथ 657 में बाबा के पास आए और 69 में बाबा आ गए। तो मिलन तो कई कितने बारी हुआ, मधुबन में भी जाना और बाबा का भी दिल्ली में आना जाना, और पत्र व्यवहार भी, पत्र से भी बाबा हमेशा डायरेक्ट भेजते। तो कोई कोई बाबा की मिले हुए मिलन के अनुभव बड़े अनोखे, जैसे बाबा ने बताया ना भी के शिव जयंती ये विशेष है, विचित्र है, वंडरफुल है। इस जैसा अलौकिक जन्म
कितनी सारी बातें बताई, अलौकिक क्यों है, विचित्र क्यों है, यूनिक क्यों है, वो तो फिर भक्तों को भी पता चले, अथवा हम बच्चों को तो बाबा ने बताया। तो मैं कह रही थी कि वो बाबा ने हम बच्चों को अपनी कहानी सुनाती। पहले जब मिलन हुआ बाबा से 57 में भी, तो भी बाबा दिल्ली में आए थे और बाबा को बाबा के लाइट के रूप में ही देखा। उस समय तो पहचान नहीं थी, ज्ञान भी नहीं था, ये भी नहीं पता था कि ये कोई ब्रह्मा, ये शिव परमात्मा का कोई साकार रूप है। यही समझते थे जैसे कोई महात्मा जी अथवा गुरु कथा सुनाने आते हैं। हमको हमारी कॉलेज की फ्रेंड ने और हमारी लौकिक मासी वो ज्ञान में थी, उन्होंने निमंत्रण दिया। हम जैसे समझो और सत्संग में जाते हैं ऐसे गए। तो जब बाबा के इस लाइट के रूप को देखा तो विश्वास नहीं हुआ कि कोई मनुष्य ऐसे लाइट की बॉडी का होता है क्या। तो एक जगह से उठ के दूसरी जगह बैठे ताकि समझा। छत पर ही क्लास थी रजौरी गार्डन में। तो मैंने समझा सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इसलिए पर इन पर ही क्यों है ये सूर्य लाइट, और पर क्यों नहीं है, जगह बदली की तो भी और जगह और पर तो लाइट नहीं, सिर्फ लगा थी। जैसे अभी ट्रांसलाइट का पिक्चर है, वो जैसे साकार ऐसे लगता था तो साकार में बाबा बैठे हैं। पिंच किया अपने आप को, तो जाग रही हूँ, स्नान बदली किया और आकर्षण उसमें वो लाइट में ऐसा था जैसे कि मैग्नेटिक एनर्जी कोई खींच रही है। और मैं तो पहले दिन गई हूँ, ऐसे ही पहले भी 2-3 बार जगह बदली की है। ऐसे करने तो कोई लड़की क्या कर रही है, जगह जगह उठती है, पर खींच ऐसी थी कि मैं बाबा के पास ऐसे जाके शब्द करूँ कि बराबर लाइट की बॉडी है, यहाँ ठंडी बास की बॉडी है। पर आकर्षण था, विश्वास नहीं हुआ तो आंखें बंद की तो और ही शीतल, वो जो एक मैग्नेटिक एनर्जी थी वो ऐसे हो गई जैसे कि चंद्रमा की लाइट। तो मुझे अपने आसपास लगा जैसे चंद्रमा की लाइट मेरे आसपास है और बाबा को देखती हूँ तो कोई खींचने वाली शक्ति मुझे खींच रही। अभी अनुभव तो बहुत अच्छा हो रहा है, पर दुखियों की समझ भी नहीं थी। अनुभव होते भी अनुभव को स्वीकार नहीं किया। मैंने सोचा जैसे ही ये संकल्प आया, मैंने सोचा मेरी लौकिक माँ कहाँ बैठी है, वो भी हमारे साथ थे। तो वो तो पहले ऊपर जाने दिया था, मैं पहली बार आई थी तो मुझे नहीं जाने दिया था, कहा था कि तो नया की ये क्लास नहीं है, थोड़ा समझ के पीछे आपको ऊपर भेजे। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं, मैं हम कॉलेज में भी अच्छी तरह से बातचीत करते हैं, थोड़ा बहुत इनको पता है, और अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो कल हम तो वहाँ क्लास में शेयर करेंगे। तो उनके रिकमेंडेशन से मुझे ऊपर जाने दिया। तो जब ये मुझे लगा, डर लगा और का संबंध का सिक्योरिटी नजर आई ना, तो मेरी माँ बैठी हुई, तो जब मुझे हो गया तो उनको पता है। तो ये संकल्प आते ही वो जो अनुभव और अतन आनंद का और क्यूरियोसिटी की क्या है, तो जैसे कि यहाँ में हुई नहीं और एकदम गुम हो गया। अब मैंने सोचा महात्मा सुना क्या रहे, तो बाबा लाइट की कुछ बात बता रहे थे। ज्ञान नहीं था तो लाइट ही लाइट शब्द समझ आता था, बाकी समझ में नहीं आता। तो मैं लाइट की बातें हैं।
शरीर भी लाइट का दिखता है, क्या खाते भी लाइट होंगे, क्या पैदा भी ऐसे लाइट की बॉडी होगी। तो वो मेरा संकल्प जो था वो सुख था, देखा हुआ भी। अब मन में क्वेश्चन उठने से स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इशारा करूं माता जी को, अब चलने का। पर जब उनको देखा तो वो तो इतनी मस्त, इतना जैसे कि आनंद ले रही थी, जैसे कि कुछ विशेष सुख मतलब मिल रहा है। तो मेरा संकल्प उनके पास नहीं पहुंचा। नहीं तो समझो पावरफुल थॉट होता है तो ऑटोमेटिकली अचानक देखते हैं, तो वो तो बहुत खुशी हुई, मैंने तो नहीं देखा। मैंने अच्छा कोई नहीं, जल्दी पूरा हो गए तो घर चले। तो माता जी ने तो नहीं देखा। मैं सोचा अच्छा बैठते हैं, कथा पूरी हुई। तो रास्ते में जाते मैंने, मुझे मालूम नहीं था कि कोई यहाँ टोली मिलती है या बाबा के पास जाते हैं। हमने तो समझा कथा। अपना अनुभव सुनाया और कहा मैंने कही महात्मा जी क्या बोल रहे थे, कुछ भी समझ नहीं आया, समझ में नहीं आया। मैं लाइट लाइट की बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये तो इतना अच्छा स्पष्ट स्पष्टीकरण दिया है, गीता का ज्ञान इतना क्लियर सुनाया है, जो असली हमारा पर्पस लाइफ का क्या है, हम आए कहाँ से हैं, ये पॉपुलेशन क्यों बढ़ती जा रही है, मनुष्यों के संस्कार अलग अलग क्यों हैं। मेरे तो जो मेरे कितने सारे क्वेश्चन थे वो आंसर मिल गया। और मैं तो समझती हूँ मेरे लिए ये सत्संग ठीक है। और मुझे तो कुछ समझ, मैंने कहा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लाइट ही लाइट देखी। तो उन्होंने कहा मुझे लाइट तो कोई नजर नहीं आई, पर मुझे ये समझ में बहुत बिल्कुल राइट बात आई। अब हम दोनों ही एक स्थान पर गए हैं, हमारी लौकिक मदर भी वही है और मैं भी वही हूँ। उनको ज्ञान नहीं, उनको ज्ञान समझ में आया, मुझे ज्ञान समझ में नहीं आया, पर मुझे लाइट का अनुभव हुआ। अब वो अनुभव तो लाइट है क्या, ये कहाँ से लाइट आ रही थी, वो कौन समझाए। नेक्स्ट डे अपनी फ्रेंड्स को कहा, मैंने अपना अनुभव सुना के बताया। तो उसने कहा क्या आपको मालूम है, वो भी नवी थी, परंतु माँ के लौकिक माँ बाप ज्ञान में आते थे तो उसको ये पता था कि ये भगवान के स्थान पर भगवान की मुरली सुनने जाते हैं। कहा नहीं, वो रोज मुरली चलती है ना, तुम पहले दिन आई है तो तुमको नहीं समझ में आई। मैंने कहा कोई महात्मा जी ने मुरली नहीं बजाई, वो तो वो तो कुछ बोल रहे थे, मुरली तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, काठ की मुरली नहीं, ये ज्ञान की जो बात सुनाते हैं उसको ही मुरली कहते हैं। और भगवान बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं, भगवान अगर आकाशवाणी करे तो आकाश में गजगोर होवे, कोई बिजली नहीं चमकी, कोई वेदर बिल्कुल बहुत अच्छा था, तो नहीं तो लाइटनिंग होती है तो तब भगवान की आकाशवाणी होती है, जो मैंने सुना हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अगर भगवान इतनी आकाशवाणी अथवा वाणी सुनावे और इतनी गजगोर करे तो उनकी बात को समझेगा कौन। बात तो अपने बच्चों को समझा रहे थे। और कोई, मैंने कहा फिर भी ऑल माइटी है ना। अरे ऑल माइटी किसी में प्रवेश करेगा तो उनकी बॉडी जल जाएगी। 100 सूर्य से, हजारों सूर्य से तेजवान है। तो वो कहती है अगर परमात्मा किसी में प्रवेश करके उनकी बॉडी को जला देवे तो उनको कौन पिता मानेगा, भगवान कौन मानेगा। परमात्मा की शक्ति कोई किसी के शरीर को जलाने की नहीं है, उनको पाप, जो किसी के पाप कर्म है उनको जलाते हैं, देह भान के विकारों को जलाते हैं, पर देह को नहीं भस्म करते। तो वो तो बड़े प्रेम से बात कर रहे थे।
तो मेरे को ये बात कैच नहीं हुई कि ऑलमाइटी सचमुच विश्व, मतलब क्योंकि वो एक शब्द में तो नहीं समझ में आता है। तो उन्होंने मेरे को कहा, मैंने कहा फिर भी ऑलमाइटी है ना। तो कहा कि उनकी माइट आत्मा को अपने स्वरूप की पहचान के लिए और अपने अंदर माइट भरने की माइट है, पर वो प्यार संपन्न माइट है। तो मेरे को कहा कि देखो, आप में आपका मानो रुमाल गिर जावे तो आप उठाओगे तो आपको कितनी शक्ति चाहिए। मैंने कहा शक्ति क्या चाहिए, ऐसे उठा लूंगी, कोई कोई वेट थोड़ा ही है इसमें। कहा आप 30 किलो 20 किलो वजन उठा सकती हो। मैंने कहा बराबर। अ, कुली तो सामान फेंक के चले जाते हैं ट्रेन में, अगर हमको सोना है तो अपने लिए जगह अपने आप बनाएंगे ना। तो मेरे को मसल्स है, मैंने ऐसे ही कहा, मेरे को मसल्स है, मेरे को ताकत है उठाने की। तो कहा कि तुमने रुमाल क्यों नहीं ऐसे उठाया शक्ति अपने भर के। मैंने कहा उसका नाम सुभाष था। कहा, मैंने कहा सुभाष, अगर कोई मेरे को देखेगा कि रुमाल उठाते मैं ऐसे उठा रही जैसे सूटकेस उठा रही हूँ, तो लोग तो समझेंगे मैं पागल हूँ। तो वो बड़े प्यार से कहती है, सुदेश तू समझती है भगवान पागल है, तेरे को इतनी अक्ल है कि अगर ये रुमाल उठाना है तो शक्ति नहीं चाहिए, सूटकेस उठाना है तो शक्ति चाहिए। तो भगवान को अपने बच्चों से बोलने के लिए शक्ति की क्या जरूरत है, ये तो प्यार की शक्ति से उठाते हैं। इसलिए मीठे बच्चे ये प्यार के शब्द हैं, पर इसमें ही प्यार में ही शक्ति समाई है। ये तो बाद में समझ में आया क्या उसका मतलब था। तो मैंने कहा मैंने लाइट तो देखी, परंतु मैं तो आंखें बंद करके बैठी थी। अचानक आंख खोला तो देखा इनकी बॉडी लाइट की है। कल मैं जाऊंगी ना तो आंखें खोल के बैठूंगी, देखूंगी वो लाइट कैसे प्रवेश करती है। बंतु बाबा दिल्ली में आए थे और रजौरी गार्डन से फिर किसी दूसरे स्थान पर जा रहे थे, तो बाबा तो चले गए। तो अब मुझे अंदर से ये हुआ कि वो लाइट कहाँ से आई थी, कैसे प्रवेश किया था, वो मुझे देखनी है। तो इस इंटरेस्ट ने, क्यूरोसिटी ने मुझे बाबा के पास, यानी अब बाबा तो है नहीं, वो तो थे नहीं। चले, मैं दोपहर को कॉलेज से रोज आती थी, 2 बज जाते थे। उस समय बहनों के रेस्ट का समय है। तो बाहर ही शेड के नीचे में 2 कुर्सी थी, 1 बेंच था, टेबल पर लिटरेचर पढ़ा रहता था। वो पढ़ के मुरली भी होती थी, तो मुरली पढ़ते पढ़ते मेरा भी कई सारी बातें उसमें से समझ में आया, नोट भी करना शुरू किया। 1-2 दिन कोई किसी बहन ने समझाया भी सही। तो वो एक ऐसा वंडरफुल, जितना ज्ञान सुना मुझे ऐसे ही था जैसे यूनिवर्सिटी की स्टडी वैसे भी कर रहे हैं। ये भी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है, स्वयं ही स्टडी करनी है। तो बहुत सारी बातें ऐसे ही समझ में आई। फिर मैं समझती हूँ 1 महीना तो बीत गया होगा। 2 बहनें, विमला बहन चांदनी चौक वाली और कृष्णा बहन, वो उस समय आई। मैं ऐसे रोज पढ़ती थी, मुरली पढ़ करके योग लगा के चली जाती थी, पर अच्छा अनुभव होता, योग का अनुभव बहुत अच्छा होता था। तो उन्होंने कहा बाबा से मिलने आई हो। मैंने कहा नहीं, बाबा तो अभी आए नहीं है, वो गए हुए हैं टूर पर। कहा नहीं, आज आए हैं, हम भी मिलने आए हैं। तो मैंने बहन को कहा कि मैं भी बाबा से मिल के जाऊंगी। उन्होंने कहा ये तो रहने वाली है, बाबा तो आज अभी आए हैं, तो आज तो कोई प्रोग्राम नहीं है, कल सवेरे आप आ जाना। मैंने मन में सोचा मुझे कौन सवेरे आने देगा। खैर मैं रोज के नियम से, और ये भी सोचा बाबा भी टूर करके आया है, भोजन खा के रेस्ट करेंगे, तो नेचुरली मिलने का तो नहीं होगा। मैं योग में बैठी, जैसे मुरली पढ़ती थी योग किया। योग पूरा करके
हाँ, योग में मैंने बाबा को कहा, इतना मुरली से और लिटरेचर पढ़ने से इतना समझ में आ गया था और निश्चय भी हो गया था कि निराकार को साकार तन जरूर चाहिए, साकार मनुष्य आत्माओं से बात करने के लिए। हमारी भाषा बाबा आकर के बोलते हैं, जैसे माँ बाप बच्चे की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। बच्चा मम 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 कहता है तो माँ भी पानी को मम्मी करके बोलेगी। यानी वो लैंग्वेज बाबा की भाषा भी हमको समझाने के लिए हमारी भाषा है। तो मैं योग में बैठी, मैंने कहा भगवान, आप परम धाम से यहाँ साकार लोक में आ गए और यहाँ ब्रह्मा तन में बैठे हो, आप नीचे नहीं आ सकते क्या? ये बहन कहती है कल सवेरे मिलने आना। अब कल मुझे कौन आने देगा सवेरे, मेरा फादर तो नहीं आने देंगे। मैं ऐसे बिल्कुल योग में जैसे सामने से बात कर रही हूँ। योग किया, नोटबुक बंद किया, तो जैसे ही मैं वो अपना बुक लेके वापस जाए उठ के जाने लगी, देखा बाबा बैक साइड से वॉक से सामने आ रहे हैं। मैं तो एकदम हैरान हो गई, बाबा, मैं ऐसे क्यों उठ कर के, जैसे ही मैंने बाबा, तो मैं बाबा को ऐसे जैसे छोटे बच्चे मिलते हैं, बाबा ने बड़े प्यार से कहा, बच्ची बच्ची, को तेरे को कोई नहीं रोकेगा, कल सवेरे आ जाना। अरे मेरी बात बाबा ने सुन ली है। तो वो जो प्यार से बाबा ने बच्ची कहा और मेरे दिल से वो बाबा की फीलिंग आई, वो ऐसे लगा जैसे कि करंट नहीं, अंदर कनेक्शन। ये बाबा कहते करंट देता हूँ, शक्ति देता हूँ, प्यार देता हूँ। वो प्रैक्टिकल में आत्मा के अंदर एक उछल आई। मेरे को अच्छा, तो मेरे को कोई रोकेगा नहीं, मैं आऊंगी। तो दूसरे दिन में आई, मुरली तो पूरी हो गई थी। तो दीदी मनमोहिनी जी थी उस वक्त, यहाँ की सब एरिया की इंचार्ज, टोटल अहमदाबाद से कश्मीर तक वही सब देखती थी। तो वो बाबा का हाथ पकड़ करके, तो दूसरे रूम में, मुरली तो हॉल में थी, छोटा कमरा था, वहां बैठ आके बैठी। तो बाबा ने मेरे को देखा तो नोट किया, तो मुझे इशारा मिल गया कि मैं भी अंदर आ सकती हूँ। दीदी ने भी मेरे को नहीं रोका। तो दीदी जी बाबा से पूछती थी, बाबा आज बाबा ने ये बोला, इसका अर्थ क्या? क्या बाबा का भाव ये था? तो दीदी भी बहुत बिल्कुल रेगुलर स्टूडेंट की तरह बहुत नोट्स भी देती थी। आज भी जो हम मुरली में क्वेश्चन आंसर मिलते हैं ना, ये शुरुआत दीदी जी ने की थी। दीदी मनमोहिनी ने वो नोट्स बनाती थी, क्वेश्चन और आंसर उनकी नोटबुक में रहते थे। बाबा से पूछती थी क्यूरोसिटी से। तो मेरे को भी क्या है कि रोज सवेरे बाबा के पास ऐसे मुरली रिवीजन के समय अथवा उस मुलाकात में मैं ऐसे ही जैसे रोज आना शुरू कर दिया। मुरली के समय नहीं पहुंचती थी, तो ऐसा लगा जैसे कि मेरे को डायरेक्ट बाबा से ये स्पिरिचुअल बर्थ मिला है। तो बाबा की दृष्टि से जन्म है अथवा बाबा के मधुर महावाक्यों से हमारा ये अलौकिक जन्म है और बाबा के वरदानों से ही पल रहे हैं। तो फिर तो बहुत सारी बार बहुत बहुत अनुभव बाबा से मिलन के हैं। तो जहां तहां बाबा भेजते भी थे, बाबा के वरदान से टेलीफोन है। तो तो जा, तो जहां तहां बाबा को भेजना होता था, उस समय दिल्ली में भी कभी दिवाली है, कभी दशहरा है, कभी होली है, कभी कोई शरीर छूटता है, तो ऐसे प्रोग्राम जाते ही रहते थे। प्रोग्राम्स में सेवा करते थे, प्रदर्शनी होती थी तो भी बहुत अच्छी सेवा। तो बाबा ने टेलीग्राम भेजा, जब जयपुर में जाओ, तो जब दिल्ली वालों ने कहा कि बाबा अभी जयपुर की सेवा तो हो गई है, तो म्यूजियम अच्छा चल रहा है, अभी स्वदेश को वापस भेजो। बाबा ने कहा
दिल्ली में घोड़े पर बैठी थी। अभी बाबा की भाषा को समझने के बाद, दिल्ली में घोड़े पर बैठी थी। अभी यहाँ हाथी पर बैठी है जयपुर में। हाथी से उतार के घोड़े पर थोड़ी बिठाऊंगा। शेर तैयार करो तो भेजूंगा। अब बाबा की भाषा को कौन समझे। मतलब क्या था कि वहां दौड़ भाग की सर्विस बहुत थी। यहाँ रॉयल सर्विस है, म्यूजियम है, चाहे रॉयल लोगों को, चाहे राजाओं को, चाहे मिनिस्टर्स को, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को, चाहे बिजनेसमैन को, जिनको भी बुलाओ यहाँ करके वो सेवा वो अनुभव करेंगे ना। जगह जगह जाना नहीं पड़ता था, निमंत्रण से औरों को बुलाते थे। तो उस समय तो इस भाव को नहीं समझा। हाँ, परंतु जिस समय बाबा की और फिर दिल्ली से जयपुर से जल्दी जल्दी मधुबन में जाना होता था, वो भी बहुत अच्छा सुख था। और उसमें भी फिर बाबा ज्यादा रहने नहीं देते थे। 3-4 दिन के बाद कहते थे, बच्ची कब जा रही हो, कब जा रही हो सेवा पर। तो एक दिन मैंने बाबा को कहा, एक बारी, क्योंकि जाते तो कई जगह भेजते थे, तो एक दिन मैंने बाबा को कहा, बाबा और सब कोई आते हैं तो 10 दिन 15 दिन रहते हैं, 4-5 दिन के बाद हमको कहते हो कि बच्ची वहां जाओ, वापस कब जा रही हो, क्या मेरे लिए जगह नहीं है मधुबन में रहने की। बाबा ने कहा, बच्ची सागर पर बादल होते हैं ना, बादल भरते हैं, वो फिर सागर पर नहीं रहते, वो बादल बरसने के लिए दूर चले जाते हैं, बरस करके फिर भर जाते हैं। तुम ज्ञान बदलियो ना, बादल भर गए, बरस के फिर आ जाओ, तुम जल्दी जल्दी आ सकती हो ना। तो ऐसे बाबा इतने प्यार से कुछ ना कुछ स्मृति दिला के। एक दिन मैं अनुभव सुना रही थी रात को, क्योंकि बाबा की ट्रेनिंग भी बड़ी वंडरफुल थी। फॉर्म भरा के कैसे जवाब देना चाहिए, उनको किस बात पर समझाना चाहिए। तो रात को शाम के समय क्लास में अनुभव सुनाते थे। मैंने अपना अनुभव सुनाया। मैंने देखा बाबा की खड़ाओं की आवाज, मुझे ऐसा लगा बाबा वुडन स्लीपर पहनते थे, खड़ाओं की आवाज। तो मैंने बंद किया, बाबा तो अंदर नहीं आए। फिर से मैंने बोलना शुरू किया, तो बाबा कुछ मिनट बाहर खड़े थे। बाबा ने अंदर आते ही बोला, ज्ञान बुलबुल क्या गीत गा रही थी, बहुत अच्छा गीत गा रही थी। तो तब समझ में आ गया कि ज्ञान क्या है, बाबा का मधुर संगीत है। और उतने ही प्यार से ये बाबा का गीत दिल में बजता है। तो मेरा कहने का मतलब, बाबा के वर्षंस, वरदान साधारण शब्द भी साधारण नहीं है, वो विशेष महत्व वाले हैं, विशेष शक्ति भरने वाले हैं। तो ये शब्द बाबा के मिले हुए, हम जयपुर में 69 में 2-3 बारी शुरू किया ये वाला। तो 68 में नवंबर में मैं बाबा के पास गई जयपुर से। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के, उस समय ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, ट्रेनिंग सेंटर दिखाया, बच्ची ये कुमारियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, तुमको कुमारियों को ट्रेनिंग देनी है। तो जो अभी आप विशाल भवन बना हुआ है ना, शांति स्तंभ से आगे जाओ, अभी 3-4 सीढ़ियां हैं। डाइनिंग हॉल में जाओ या विशाल भवन में जाओ तो थोड़ा चढ़ के जाते हैं। उस समय तो पौड़ियां नहीं बनी, स्टेप्स नहीं थे, हिली थी। तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, बाबा लंबे थे, मैं छोटी, तो बाबा जैसे मुझे उस हिल से अपलिफ्ट कर रहे। तो बाबा का हाथ मुझे ऐसा लगा जैसे कि पहले हाथ तो पकड़ा हुआ था, परंतु ये जो जब उस स्टेप पर हिल से चढ़ने लगे, तो लगा कि बाबा का हाथ इतना सॉफ्ट है, रुई की तरह है, और उसमें से लाइट। ऐसे ही मैं बाबा को देख के, अच्छा अव्यक्त वतन वाला बाबा यहाँ आ गए हैं। और लाइट की बॉडी फिर जो पहले देखी थी, वो जैसे अभी खड़ी हुई है सब।
तो अव्यक्त वतन वाला बाबा यहाँ, तो मैं तो एकदम जैसे मैं भी उसी आकर्षण में जैसे अपनी देह का भान भूल गई। बाबा ने मेरा हाथ प्रेस किया, कहा चलो बच्ची। ऊपर दिखाया, फिर जहाँ अ, विशाल भवन बनेगा वहां पार्टीज आके रहेंगी, तो मिस्त्री वहां पर यानी विशाल भवन से पहले सीमेंट मिक्स कर रहा था, रेत और सीमेंट बिल्डिंग का फाइनल कोट देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर की। तो बाबा ने कहा बच्ची देखो, ये मिस्त्री को इतनी समझ है कि इस सीमेंट में कितने परसेंटेज रेत चाहिए, अगर उसमें ज्यादा रेत मिक्स कर देगा तो बिल्डिंग की जो शोभा है वो दरार पड़ जाएगी उसमें, और बिल्डिंग की शोभा नहीं रहेगी। तो ट्रेनिंग ब्रह्मा कुमार कुमारी का मतलब क्या है? जीवन की बिल्डिंग कैरेक्टर बिल्डिंग है, उसमें मन मत नहीं मिक्स होवे, श्रीमत के आधार पर वो बिल्डिंग स्मूथ रहती है। तो श्रीमत का महत्व है, जिसके आधार से ही तो बाबा की जो श्रीमत, वो तो बाबा ने योगी बनो, पवित्र बनो, अशरीरी बनो, अव्यक्त बनो, भिन्न भिन्न प्रकार से श्रीमत को बाबा ने एक्सप्रेस किया। नष्ट मुआ बनो, ट्रस्टी बनो, रोज के श्रीमत माने ईश्वरीय शिक्षा, ईश्वरीय ज्ञान, श्रीमत भगवत गीता, यानी हर हर चैप्टर में जीवन को अलग अलग रीति से योगी बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए शिक्षाएं हैं। तो ये भी बाबा की मुरली में रोज भिन्न भिन्न शिक्षा है। तो ये मेरा लास्ट मिलन। हाँ, फिर बाबा दूसरे दिन कमरे में बाबा ने बुलाया और बाबा ने कहा बच्ची, दिल्ली से टेलीग्राम आया है, अब तुमको वापस दिल्ली जाना है, जयपुर नहीं जाना। बाबा को अपना वायदा पूरा करना है। उन्होंने शेर तैयार की है। क्या मतलब था कि वो दिल्ली में म्यूजियम, करोल बाग में, अभी तो पांडव भवन में म्यूजियम है, वो नहीं, उससे पहले करोल बाग गुरुद्वारा रोड पर म्यूजियम बनाया था, जिसमें मुरारजी देसाई को निमंत्रण दिया था। और प्लान ये भी था कि हरिद्वार में, ऋषिकेश में कुंभ मेले के समय जो है वो एक मेला करना चाहिए। तो मतलब विद्वानों को, गुरुओं को, जो मनुष्य आत्माओं के लिए, यानी वो तो शेर के तैयार करे, मतलब निर्भयता की शक्ति, ज्ञान को सत्यता की शक्ति से कैसे सिद्ध करे। तो बाबा की जो शब्द है, भाषा है, उसमें कुछ आध्यात्मिक डायरेक्शन में लेते हैं, शिक्षा मिलती है, शक्ति मिलती है, करंट मिलता है, ताकत मिलती है, एक्टिवेट हो जाती है बुद्धि, दिव्य बनती है। तो उस समय जब मैं मधुबन में गई, तो जयपुर से गई थी, तो मैं पीछे बैठी थी, क्योंकि ट्रेन लेट थी, तो मैं तैयार होके पीछे ही बैठी। बाबा ने कहा मेरा महारथी बच्चा आया है, ये रूहे गुलाब आया है, अनेकों को, ये बच्ची विदेश जाएगी, लाखों को संदेश देगी, कहने कहने बाबा के वारिस तैयार करेगी। ये 68 में बाबा ने, मैं जयपुर से दिल्ली जाने से पहले बाबा ने ये वरदान दिया। तो बाबा को हमारी जन्म पत्रिका पता है। और फिर जब हम जयपुर से हम खैर दिल्ली वापस आए और यही अनुभव सुनाया कि बाबा ने कैसे हमारा प्लान, बाबा अव्यक्त वतन वाला बाबा साकार वतन में आ गए। फिर ये मालूम नहीं था कि वास्तव में अव्यक्त वतन यहाँ ला करके अव्यक्त वतन में ही अपना परमानेंट एड्रेस, तो परम धाम है, पर अव्यक्त बाबा का वतन भी अव्यक्त वतन हो जाएगा। फिर ये वाली अव्यक्त वतन की बात, हम जब विदेश गए 74 में दादी जान की, और हम उस समय लंदन में गए,
सेवा केंद्र की शुरुआत थी। तो वो भी अनुभव बहुत अच्छे अच्छे, जैसे बताया ना कि कोई उस समय तो स्टूडेंट्स तो नहीं थे, तो लंदन में अपने कारपेंट, ये कमरे में जो कारपेट था उसमें फूल ही थे। सर्दी होती है तो कारपेट, तो मैं दादी कहती थी योग कराओ, कोई सामने तो है नहीं, दो बैठे हैं। तो मुझे यही होता था कि ये सारे 300 फ्लावर्स करीब होंगे, छोटा ही कमरा था, इससे आधा ही ये वाला, इतना ही फ्रंट पार्ट था, तो इतने फूल, बाबा के बच्चे उनको योग करा रहे हैं। अब तो 3000 बाबा के बच्चे हैं, सारे यूके में अगर देखे तो कहने का मतलब ये है कि संकल्प शुद्ध है तो बाबा अपना कार्य कैसे कराते हैं। और सेवा के जगह जगह विदेश 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 में अनेक प्रकार, पहले गए तो हमको बुद्धि में यही था कि वो लोग ज्ञान तो नहीं इतना समझते, योग ही सिखाना है। परंतु एक्सपीरियंस ये हुआ कि खाली योग नहीं, एक्चुअली जब ज्ञान बुद्धि में क्लियर बैठता है तभी योग लगता है, बिना ज्ञान के नहीं। तो जो योग, ये जो बाबा के बच्चे, अब तो हर कंट्री में कोई ना कोई विशेष आत्मा निमित्त है। और 50 साल पहले की ये बात है, 74 में गए और ये 2024 है। तो ये सेवा की बात बता, हम तो मैं, हमको 4 साल, हम दिल्ली में, वहां से लंदन से हमारा आना नहीं हुआ। क्यों? कि अगर हमको परमानेंट रहना है तो 3 4 4 साल तक छुट्टी नहीं मिलती, विजिटर वीजा मिलता है, पर परमानेंट रहना है तो मतलब आ नहीं सकते। तो दादी जानकी जी, बिल्कुल मधुबन से इतना गहरा कनेक्शन था, रोज चिट्ठी आती थी, पोस्ट भी आती थी, और फोन पर भी रोज बात होती जरूर थी। तो ये नहीं लगता था कि कोई मतलब दूर बैठे हैं, ये मिस नहीं होने दिया कि हम नहीं है। पर रियलिटी तो यही है कि मधुबन का वातावरण, ईश्वरीय परिवार का मिलन, अव्यक्त बाप दादा की सन्मुख मुरली, उस समय तो ये सब साधन नहीं थे। पर पोस्ट रोज 11 बजे क्लास आती थी, वो मुरली होती थी, नोट्स होते थे, वो सुनते थे तो ऐसा लगता था मधुबन पहुंचे हुए हैं। तो हमारा जब ये वीजा क्लियर हुआ, हमारा और दादी जानकी जी का, तो दादी का पासपोर्ट एक्सपायर होता था 6 महीने से पहले, रिन्यू करवाना था। तो अगर निकल आते हैं तो एंट्री नहीं मिलेगी दोबारा। तो दादी ने कहा कि तुम क्यों रुको, तुम बेशक जाओ मधुबन में, और बाकी पता नहीं अच्छे 1 महीना लगता है, 2 महीना लगता है, या 15 दिन, जितना भी लगता है, मैं बाद में आऊंगी, तुम मधुबन जाओ। दादी जानकी ने मुझे मधुबन में भेजा। मधुबन में बाबा से मिलन के लिए दीदी मनमोहिनी और दादी जी ने बाबा को अपने कमरे में बुलाया, बाबा के कमरे में। तो मेरा बिल्कुल ऐसे ही मिलन हुआ जैसे कि मैं साकार से मिल रही हूँ, बाबा की गद्दी और मैं सामने बैठी हूँ। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा मेरे से जरूर कोई भूल हुई होगी जो मैं आपसे इतना समय बिछड़ गई, कोई जरूर भूल की होगी ना, तो उसकी उसकी ये बिछड़ने का कारण कुछ तो होगा ना। तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा, सागर की लहर उछल के दूर तक जाती है, बिछड़ जाती है क्या? सागर की लहर कभी सागर से बिछड़ती है? वो दूर जाके जो सागर के बाहर है उसको सागर के अंदर ले आती है। तो तुम बिछड़ी नहीं हो, जो मेरे बच्चे दूर हो गए हैं उन बिछड़ों को नजदीक ले आने के लिए आती हो। तो वही वाली बात जो बाबा ने 69 को कि जाएंगे लाखों को संदेश दे की,
अनेकों को बाबा का वारिस बनाएगी। अब समझ में आता है उस समय कि जहाँ जहाँ भी गए बाबा ने सेवा के लिए विदेश में भेजा। कम से मतलब 90 से ऊपर ही 100 नियरली 100 कंट्री में जाना हुआ। जहाँ जहाँ गए हैं बाबा के बच्चे निकले जरूर है। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा के पास हमारा प्लान है, बाबा के पास हमारी जन्म पत्री है, और बाबा ही हम बच्चों को निमित्त बना के अपना कार्य कराता है। और बाबा से मिलने के अनुभव भी अनेक हैं। और ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बाबा के जो शब्द हैं उसका भाव क्या है। इस बात को समझने से अंदर जो ज्ञान की प्रकाष्ठा कहे क्लैरिटी है वो भी आती है, योग का रस भी आता है, समझ भी बढ़ती है, शक्ति भी बढ़ती है, खुशी भी मिलती है। तो विदेश की सेवा के भी अनेक अनुभव है। पहले हम समझते थे कि विदेशी क्या समझेंगे, परंतु जो आत्माएं देवता धर्म की बिछड़ करके गई हुई है उनको वो जल्दी समझ में आता है। और ये बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी देश में जाओ, कुछ आत्माएं जरूर ऐसी हैं जिनके वो दैवी संस्कार फिर से इमर्ज होते हैं। जैसे कि वर्षा होने से बीज छिपे हुए वो इमर्ज हो जाते हैं, फूल खिल जाते हैं। तो हमको भी ऐसे ही लगता है कि बाबा निमित्त बना करके, चाहे ज्ञान बादल कह के, चाहे कभी फायर ब्रिगेड कह के, चाहे कभी हुए गुलाब कह के, चाहे ज्ञान गुलबुल कह के, चाहे रत्नों की खान कह के, अनेक टाइटल दिए बाबा ने, पर उसमें कुछ रहस्य समाया हुआ है। तो अनेक बाबा के वरदानों से और अन्य आत्माओं की शुभ भावना शुभकामनाओं से जो सेवा हो रही है, हमको भी बड़ी खुशी होती है। करण करवनहार अपना कार्य कैसे करा रहा है और कठपुतली बना के नचा रहा है। डोर उसके हाथ में है, हम है कठपुतली। जहां पर भी जो उनको सेवा करानी है वो करा रहे हैं, और हम भी साक्षी होकर के देख रहे हैं। ठीक, अनुभव तो बहुत सारा है, पर सार में तो अब टाइम के हिसाब से पूरा करना चाहिए। ओम शांति। उस समय साकार बाबा, मामा, दीदियां, उनका जो जीवन था, जीवन को देखते एक प्रकार की प्रेरणा से किया कि कैसा ऐसा हम भी, अब हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। और उस समय ये सेवा का उत्साह बहुत था, और योग की भी ये स्वाभाविक रीति से लगन थी। और ऐसा लगता था कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। पर जब मैंने हर बारी देखा 3-4 साल, ऐसा लगा अच्छा पुरुषार्थ हो रहा है। 3-4 साल के बाद चेक करते थे तो वास्तव में इतना पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ा है। हमेशा थोड़ा थोड़ा उन्नति होती थी, परंतु जैसा मैं चाहती थी वैसा नहीं होता था। एक दिन मैंने मम्मा को कहा, मम्मा मुझे लगता है मेरे में चेंज नहीं आई है, मैं कुछ आगे नहीं बढ़ी हूँ। मम्मा ने कहा चेंज कुछ नहीं आया है। मैंने कहा नहीं, जो चेंज आना चाहिए वो नहीं आया। तो 2-4 मम्मा ने प्रश्न पूछे। अभी आपको आपकी कोई कॉलेज की फ्रेंड, पुरातन सखियां होती हैं, बुलाएंगे किसी भी मौके पर, पार्टी में या कुछ जाएंगी। मैंने कहा मम्मी मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं जाऊंगी किसी, उनको पता है मुझे पक्का ही पता है वो नहीं बुलाएंगी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, जो मुझे ना कहना पड़े। तो कहा कि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, ये भी उनकी सेवा है जो आपको नहीं बुलाएंगी। ये भी तो प्रैक्टिकल में देखा। फ्रेंडशिप तो अच्छी है ना बीबी, तो चेंज ऐसे नहीं देखो कि चेंज नहीं आया है। क्योंकि मैंने कहा
ये बहन तो मेरे से और भी कितने आगे बढ़ गई, इन्होंने तो कितना अच्छा अच्छा पुरुषार्थ किया। तो मामा ने कहा किसी और को देख के नहीं, आप अपने आप से पहले कॉन्ट्रास्ट करो। तो मामा ने कहा जैसे देखो, ये जीवन ऐसा है जैसे कि 5 मंजिल की सीढ़ी पर चढ़ना है, तो 2 स्टेप चढ़ के यानी 2 मंजिल पर चढ़ करके आप देखो कि आप नीचे चले कहाँ से हो। परंतु एम ना आ जावे कि मैं तो इतनी आगे बढ़ गई हूँ, अभी तो 3 मंजिल और ऊपर जाना है। तो अपने आप से देखो क्या परिवर्तन आया और क्या परिवर्तन करना है। तो इस मम्मा की इस बात ने, और साकार बाबा की बात की भी मैंने साकार बाबा को ही पूछा, तो कहा बच्ची तुम हम मधुबन में कैसी आई? उस समय तो टैक्सी तो बहुत कम मिलती थी, बस में ही आते थे, पर बाई चांस उस समय टैक्सी में आए थे। तो कहा ऐसा ही लगा बाबा जैसे कि वो टैक्सी वाला ऊपर नीचे, तो लगता था जैसे कि हम जा तो ऊपर रहे हैं, ये जो टैक्सी नीचे की तरफ क्यों जाती है? तो बाबा ने कहा तो तुमने रोका नहीं कि हमको तो ऊपर ही जाना है? मैंने कहा बाबा पर टैक्सी का डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ ना, टैक्सी तो ऊपर ही आ रही थी, पर वो पहाड़ी से ऐसे लगता था कि घूम, है ना? तो नहीं, तो बाबा ने कहा बच्ची ये ईश्वरीय मार्ग पहाड़ी मार्ग है, कभी कभी ऐसे लगेगा कि नीचे आना है, पर डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। जो तुम्हारा लक्ष्य है वो हमेशा पक्का रहना चाहिए, तो लक्ष्य को बार बार याद करो। तो अभी भी यही है कि पहले सिर्फ खुशी होती थी, योग अच्छा लगता था, और मन में नेचुरल ये मंत्र चलता रहता था, मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर वो फीलिंग आना शुरू हुआ। फिर जब योग करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को बराबर ये जो शांति केवल बाहर की शांति नहीं, ये मेरे संकल्प में भी शांति है, मेरे संकल्प में शुद्धि है। तो ये यानी बाहर का रूप आंतरिक रूप ज्यादा बनता चला गया। और अभी ये भी है कि पहले ऐसी टचिंग नहीं होती थी, अभी कैचिंग पावर बढ़ती जाती है। और ये भी महसूस होता है जैसे कि अभी ये बाबा को हमको निमित्त बना के अनेक आत्मा को अपना कार्य कराना है, तो कभी ऐसे लगता है कि बाबा सामने आगे खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि बाबा इनको कैसे शक्ति दे रहे हैं। तो अभी साक्षी दृष्टा की स्थिति ज्यादा हो गई है बाबा को साथी बना के। तो फर्क पड़ा है हर बार, पर हर 5 साल के बाद थोड़ा देखने में आता है कि इतना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया जितना करना चाहिए था। फिर और 5 साल के बाद, परंतु हिम्मत नहीं हारनी है। चढ़ाई ऊंची है, परंतु दृढ़ता, अपनी दिव्यता, पवित्रता, निश्चय, नशा और निशाना ये पक्का है, तो फिर चढ़ती कला का ही अनुभव होता है और खुशी का ही अनुभव होता है। अतीन्द्र सुख की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ी है साथ साथ। और बाबा से वो ज्ञान की गहराई से हम अपने जीवन में कैसे उतारे, उसका भी फर्क पड़ा है। दुआएं भी कईयों की मिलती हैं, ये भी है, बहुतों की दुआएं। जैसे डेविड भाई मॉरिन बैन का अनुभव है कि जैसे पहले टाइम में जब आपको देखा और बस बहुत यंग भी थे, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ी, आपकी वो आत्मिक स्थिति का पावर इतना मतलब इतना पावरफुल था कि उनको अनुभव हो गया और उन्होंने बाबा के लिए मतलब पूरी धारणाओं में चलने लगे थे। और इसी तरह हमने चार्ली भाई का भी सुना, केन भाई का। तो ऐसे आपने ऐसे दृष्टि से कितनों का कल्याण किया होगा, आपको कुछ इस
ऐसे प्रैक्टिकल बाबा अपने कितने प्रूफ देते हैं। बहुतों को अचानक कुछ, कभी लाइट नजर आती है, कभी कोई फीलिंग जाग विशेष होती है, कभी ऐसे लगता है व्यक्त बाप दादा की दृष्टि मिल रही है, कभी किसको करंट अथवा शक्ति की प्रैक्टिकल महसूसता होती है। परंतु ये उस समय ये प्रैक्टिकल अनुभव है कि वो घड़ी बाबा आगे आके खड़े हुए हैं और हमको बाजू में खड़ा करती है। तो वो जो दृष्टि ले रहे हैं वो हमारे थ्रू ले रहे हैं। परंतु जैसे साकार में बाबा ने बैठ करके दृष्टि यूज नैन साकार के लिए, परंतु दृष्टि तो बाबा की थी। तो ऐसे ही बाबा ने, ऐसा हम बच्चों से कार्य कराते हैं। अगर वो हमारी इतनी शक्ति होवे, मैं अपने आप से कहती हूँ, तो फिर तो हर एक को मिलनी चाहिए ना वो। ऐसे क्यों है, कुछ को मिली कुछ को नहीं मिली। अच्छा, कोई जिज्ञासु है वो ब्राह्मण बन गया, अगर मेरे में इतनी शक्ति है वो बलिहार हो गया भगवान पर, तो बाकियों क्यों नहीं हुआ। एक 5 को कोर्स दिया, 50 को कोर्स दिया, 5 ही क्यों निकले हैं उसमें। इसका मतलब 45 के समय मेरे पास शक्ति नहीं थी और 5 के समय शक्ति थी। वो कराने वाला वो है, वो करवा रहा है। किसी को अव्यक्त स्थिति का, किसी को शक्ति का, किसी को प्रेम का, किसी को सुख का, किसी को अतीन्द्रिय सुख का, निमित्त कोई को भी बना के वो अपना कार्य कराते हैं। इसलिए अनुभव वो होता है कि बाबा यानी देश में पर कराने वाला करवा रहा है। राइट। बहुत बाबा के बच्चे निकले हैं विदेश में, जितने भी मेजोरिटी। अभी तो 50 साल में तो कितने बाबा के सेंटर्स खुले। तो जब तो बाबा ने कहा ना कि सागर की लहर दूर थोड़ी होती है, तो वो उनमें वो संस्कार है देवता धर्म का। पर ये नहीं संकल्प रहता है कि हमारे से उनको मिला। वो हमारे द्वारा बाबा ने उनको इग्नाइट किया, समझो। हम समझो अनेक नल के टैंक ऊपर है और हम सब क्या हैं, वाटर टैंक है, वाटर टैप है। कोई को पानी यहाँ से मिला, कोई को यहाँ से मिला, कोई टैंक तो एक ही है। तो हमने थोड़ा ही दिया। हाँ, मेरे को इतना ध्यान रखना है कि इस नलके की टूटी में मैल न जमा होवे, जो कोई लेना ही सबको बंद कर देवे। इतना मैं ध्यान रखती हूँ कि ये नलके की टूटी में, टैप में कोई कोई ऐसा किचरा ना भर जावे, मिट्टी या वो कख ना पड़ जावे, जो पानी कोई पीने भी ना आवे। आ रहा है उसको दे रहे हैं। ये किसने यहाँ से लिया, किसने वहां से लिया, इतने सारे लाखों नाव, तो नाव तो 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे बाबा के बच्चे हैं। हमने किसी को जन्म दिया क्या? वो करण करवनहार अपने आप काम करा रहा है, किसी को भी निमित्त बना देता है। तो निमित्त भाव रियलिटी में, बाकी निमित्त बना के हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, क्योंकि हमको इंग्लिश की तो प्रैक्टिस नहीं थी। सबसे बड़ा मुझे जो खुशी है, इंग्लिश बोलने की तो प्रैक्टिस थी नहीं। चाहे तो पढ़े तो भी यहीं से पढ़ करके गए थे ना, पर इंडिया में इंग्लिश स्कूल में तो नहीं पढ़े थे, वही नॉर्मल पंजाब यूनिवर्सिटी में तो नॉर्मल भाषा में हिंदी भाषा ही मेन थी। तो इंग्लिश की तो प्रैक्टिस नहीं थी और वहां जाने पर इंग्लिश ही बोलनी है। तो कैसे बाबा ने ऑटोमेटिकली वो ऐसे स्टूडेंट्स सामने लाए जो ज्ञान का इंटरेस्ट था। तो ऑटोमेटिकली वो जो अंदर कलप पहले वाला भरा हुआ होगा वो निकलना शुरू हुआ, समझाना शुरू हुआ। तो मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ा। तो जहां जहां पर भी जो भी सेवा की बाबा ने उन आत्माओं को, और अकेला हमारा बात नहीं है, हमारे साथ दादी जान की, जयंती बहन, तो ये तो मिल करके कार्य किया है, अकेला नहीं किए है। हमने मुख से शब्द बोला, दादी ने टोली खिलाई, जयंती बहन वहां का एक्सपीरियंस है, वहीं पली है, विदेशियों की पल्स को जानती है, वहां के कल्चर को जानती है। ये तो
हलवा बना है तो सिर्फ एक चीज से थोड़ी बनता है। हलवा पर उसमें तो घी भी चाहिए, तो चीनी भी चाहिए, तो पानी भी चाहिए। पानी का भी महत्व हो जाता है हलवे में आ गया तो। हम तो पानी है, बाकी तो दादी तो मिठास है। कोई क्या है, कोई क्या है, कोई घी है। हम मिल करके कार्य कर रहे हैं। कराने वाला वो है, निमित्त हमको बना देता है। तो ये अंदर की, ये हमने किया नहीं, निमित्त बना के हमारे अंदर स्वमान जागृत किया कि बाबा ने हमको यूज किया, हमारा भाग्य बनाया। ये भावना है। ये बाबा के रतन में, रग रग में कैसे बाबा समाया हुआ है, क्लियर पता चलता है कि इतना सा भी मैप पर नहीं, सब हर कार्य में, हर सेवा के कुछ भी जो भी निमित्त बने, उसमें केवल बाबा बाबा करा है। ये बहुत अच्छा टेक अवे है। हम कुछ नहीं कर रहे, इतना सा भी नहीं कर रहे, पर कौन करा रहा है। ये बहुत बड़ी डीप शिक्षा है। सम्मान से, दिल जान से, भाव और भावना से आदरणीय दीदी जी का फरिश्ता परिवार में बहुत बहुत धन्यवाद। या बहुत पावरफुल शक्तिशाली क्लास, अनुभवों की क्लास हमने डिमांड की थी तो कराई, लेकिन आपका आधा ही सुना हमने, आधा विदेश वाला तो बाकी रह गया। साकार बाबा के समय का आपने सुना है, तो विदेश वाला फिर कब सुनाओगे दीदी? जर्मनी में जैसे कैसे सेवा करी, कैसे एस्टेब्लिश किया। तो विदेश वाला फिर बाकी है, तो ये फिर पेंडिंग रहेगा अगली बार के लिए। आपका एकदम बुकड है, कल सुबह वहां श्री फोर्ट में क्लास कराएंगे। बाकी इवन गुलाब भाई का भी आप विशेष, उन्होंने आपके लिए बहुत कम समय में शायरी तैयार की, तो उनका भी बहुत बहुत थैंक्स। और दीदी, हमारा छोटा सा बगीचा है, लेकिन बहुत सारे सब खुशबूदार फूल है। तो सुबह से आपके स्वागत के लिए लगे हुए थे, एकदम उमंग से, उत्साह से। दिख रहा था कि जितने यहाँ दीपक जल रहे, वहां नीचे भी उतने ही दीपक जल रहे। देखा होगा आपने। हाँ, और कल भी बहुत सारे दीपक जग जाएंगे आपके वरदानी बोल से। फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर चले हैं पार गगन निराले अपने वतन निराले अपने वतन फरिश्ता रूप रच कर ओ बाबा प्राण प्यारे हमारा दिल ये गाए ओ बाबा प्राण प्यारे हमारा दिल ये गाए बनके अव्यक्त हम भी अभी आए कि आए लगन में मगन हम कहते प्रेम के पुष्प है झरते विहसते मन मधुबन निराले अपने वतन फरिश्ता रूप रच कर